लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। तारीखों का ऐलान होते ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा। आचार संहिता लागू होते ही सख्ती बढ़ गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव नजर आ रहे हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ सारी जो टीमें हैं वो राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार सामग्री हटाने में जुट गई है। कहीं जेसीबी तो कहीं सीढ़ी लगाकर कर्मचारी होर्डिंग्स और पोस्टर हटाते हुए नजर आए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। मुरादाबाद से तस्वीर, बस्ती से तस्वीर, संभल से, गाजीपुर में भी किस तरीके से एक्शन लिया गया है, अमरोहा, औरैया और चंदौली। तो देखिए आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद यहाँ पर सियासी जो होर्डिंग्स और बैनर हैं उन्हें हटाया गया। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही यूपी के सभी जिलों में सरकारी तंत्र एक्टिव हो गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टियों और उम्मीदवारों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स को हटाने का काम शुरू हो गया है। प्रचार सामग्रियों को हटाने में जिला प्रशासन को नगर निगम की टीम का सहयोग मिला। उम्मीदवारों को भी आचार संहिता से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए। मुरादाबाद, बस्ती, गाजीपुर, देवरिया, जौनपुर समेत सभी जिलों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगते ही राजनीतिक दलों के होर्डिंग और पोस्टर उतारे गए। जिला मजिस्ट्रेट ने आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। बहराइच में लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगते ही प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। ईओ, नगर पालिका और एसडीएम सदर के नेतृत्व में जेसीबी की मदद से प्रचार होर्डिंगों को हटाया गया। जौनपुर में आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह ने बताया कि 48 घंटे के अंदर सभी सार्वजनिक स्थलों से बैनर, होर्डिंग हटा दिए जाएंगे और आचार संहिता के अंतर्गत कोई भी प्रचार सामग्री बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति के प्रचारित और प्रसारित नहीं की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन के साथ ही आचार संहिता लागू हो गया है और उसके तहत आज ये कार्रवाई यहाँ की जा रही है। 24 से 48 घंटे फिर 72 घंटे में जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे चीज़ें लगी हैं उन सबको हटाया जाना है और उसी के तहत ये कार्रवाई आज की है। वहीं देवरिया में भी सभी सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए राजनीतिक होर्डिंगों और पोस्टर को जिला प्रशासन ने कड़ाई के साथ हटवाया। जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुका है और चुनाव आचार संहिता का पालन हो, इसी कड़ी में सभी सार्वजनिक स्थान से पोस्टर और बैनर हटाएंगे। पूरे देश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की जो आचार संहिता है वो प्रभावी हो गई है। तो उस संदर्भ में माननीय आयोग के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जो है क्या करें और क्या ना करें को लेकर दी गई है। तो जैसे ही आचार संहिता प्रभावी होती है तो जिस तरह की जो बैनर, पोस्टिंग होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं उनको सार्वजनिक जगह से हटाए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। तो उसके क्रम में हम लोगों ने जनपद और पूरे जो नगरीय क्षेत्र हैं हर जगह इस कार्रवाई को संपन्न कराया है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही देवरिया जनपद में देखने को मिला इसका असर। जगह जगह बैनर, पोस्टर, प्रचार प्रसार के जो लगे थे उन्हें जिला प्रशासन उतारने में लग गया है। ये पूरी तस्वीरें देवरिया जनपद की है, जहां देवरिया के जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि प्रचार प्रसार के जो भी बैनर, पोस्टर हैं उसे आदर्श आचार संहिता के वजह से उतारा जा रहा है और उन्होंने जनता से निवेदन भी किया आदर्श आचार संहिता का सही से सहयोग करने में मदद करें। न्यूज स्टेट के लिए अजरेश कुमार, देवरिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ लखनऊ से, दीपक जौनपुर से और अनिल कुमार हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख निखिल का करना चाहूंगी। निखिल, देखिए जिस तरीके से लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होते हैं और ऐसे में अगर 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया जाए तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं इस दशक का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, जिसकी तारीखों का ऐलान डेट यानी कि कल आई थी। और ऐसे में अब क्योंकि आचार संहिता पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है, किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है? देखिए कल
चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो गई और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी इस तरह के पोस्टर बैनर लगाए गए थे पॉलिटिकल पार्टीज के, उसको हटाया गया वहां के नगर निगम और नगर पालिका के दौरान। और सभी को इस बात को समझना होगा कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो चुका है, देश में चुनाव शुरू हो चुका है। तो ऐसे में किसी भी स्थिति में आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। कोई भी नई योजना की शुरुआत नहीं होगी। कोई विधायक सांसद अपनी निधि से किसी को कोई पेमेंट नहीं कर सकते, यानी किसी को कोई योजना का लाभ नहीं दे सकते। सरकार की जो योजनाएं चल रही थी उसका लाभ किसी को नहीं मिल सकता। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में और देश में जो है वो चुनावी बयार अब कहें तो बहने लगी है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि अगर कोई प्रत्याशी या कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता किसी भी क्षेत्र में जो है अगर जाता है, कोई भी वादा करता है, कोई भी दावा करता है, तो वो जो है उस क्षेत्र का जो प्रत्याशी होगा उस दल का उसके खर्चे में जोड़ दिया जाएगा। तो एक बात बहुत साफ है कि सभी को इस बात के संकेत मिल गए हैं कि किसी भी स्थिति में आचार संहिता का उल्लंघन करना जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को और तमाम नेताओं को नहीं करना है। और देखिए, अब तमाम शहरों से कल तस्वीरें भी आ रही थी, जहां भी पोस्टर बैनर इस तरह के लगे थे सब हटा दिए गए। जी बिल्कुल निखिल, और हमारे साथ लगातार दीपक भी जौनपुर से बने हुए हैं। दीपक, देखिए जिस तरीके से बिगुल बच चुका है 2024 चुनाव को लेकर के, और ऐसे में जब तारीखों का ऐलान हो गया है, इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू, और ऐसे में हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं जहां तमाम जगहों से पोस्टर और बैनर्स हटाए जा रहे हैं सियासी दलों के। ऐसे में जौनपुर की अगर बात की जाए, जौनपुर में क्या हालात, किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जनपद जौनपुर जिला प्रशासन द्वारा जैसे कल आदर्श आचार संहिता लागू हुई, वैसे ही जिला प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक स्थानों से होर्डिंग, बैनर, पोस्टर जैसे जो राजनीतिक बैनर पोस्टर थे उनको हटा दिया गया है। बात करें जिला प्रशासन की तो डीएम जौनपुर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 6वें चरण जनपद जौनपुर का चुनाव ऐसे भी जो करेंसी होती है भारी मात्रा में उनकी ये टीमें बनाई गई हैं। जो सार्वजनिक स्थानों पर जो वॉल पेंटिंग चाहे बैनर पोस्टर, उनके लिए टीमें गठित की गई हैं। कोई भी इसका आदर्श आचार संहिता का पालन करे, उसके कोई अनुपालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, और ऐसे में हमारे साथ अनिल भी जुड़े हुए कानपुर से। अनिल, कानपुर की तस्वीर क्या कह रही है? क्योंकि देखिए 24 चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, उसके साथ साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। सख्ती किस तरीके से है ये बताइए। जी बिल्कुल, दादा को जैसे ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, तुरंत ही कानपुर में सारे आला अधिकारी तैयार बैठे हुए थे, और 3 बजे के बाद ही नगर निगम का पूरा एक कम से कम 6 टीमें निकलती हैं और पूरे शहर में जितनी भी होर्डिंग, बैनर्स और वॉल पेंटिंग वगैरह होती हैं सभी भी पुताई करवाना और निकलवाना चालू कर दिया जाता है। साथ ही जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी अधिकारियों को ये भी संकेत दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कहीं भी पुताई ना बरती जाए, क्योंकि जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयोग के नियम है उसका सही तरीके से पालन कराया जाए। साथ ही मजिस्ट्रेट वगैरह की टीमें लगा दी गई हैं, और कुछ टोल फ्री नंबर वगैरह भी लागू किए गए हैं कि किसी भी प्रकार का अगर कोई राजनीतिक सत्ता दल का हो या विपक्ष का हो, किसी भी प्रकार के ऐसा कोई भाषण देता है, ऐसे कोई स्पीच देता है जिससे किसी को कोई नुकसान हो या किसी की छवि खराब हो, तो उस पर भी पाबंदी जताई जाए। खासकर से कानपुर में अक्सर देखा जाता है कि शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं चुनाव के समय पे, तो इन शराब माफियाओं को कंट्रोल करने के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जिससे इस पूरी तरीके से निगरानी रखी जाए कि किस तरीके से नियमों का पालन कराया जाए और किस तरीके से इनको दंडित किया जाए। अब देखना ये होगा कि चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक होने के बाद आचार संहिता बिल्कुल अनिल, और मैं चाहूंगी कि आप लगातार हमारे साथ बने रहे। निखिल भी लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। निखिल, देखिए 24 का शंखनाद हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है, तमाम जो सियासी दल है अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इसके साथ अगर जिक्र किया जाए आदर्श आचार संहिता का, तो क्या वो पाबंदियां रहने वाली है? सभी की निगाहें इस पर हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां पर तमाम जो पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं, बैनर्स हटाए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं रोकथाम करने की कोशिश, सख्ती लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जब भी कोई चुनाव डिक्लेयर होता है, चुनाव आयोग जो है कोई चुनाव डिक्लेयर करता है, तो एक बात बहुत साफ है, किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति वो जो है कोई चुनावी वादे नहीं कर सकता, वो कोई चुनावी दावे नहीं कर सकता, किसी को किसी तरह का लाभ नहीं पहुंचा सकता। अगर वो कोई लाभ पहुंचाता है, चुनावी दावे करता है, वादे करता है, तो जिस क्षेत्र में ये वादे दावे करता है उस क्षेत्र के प्रत्याशी का जो चुनावी खर्च है उसमें ये जोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी कराता है।
तो पूरे प्रदेश की, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा तो बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने जब कल चुनाव डिक्लेयर किया और तारीखों का ऐलान किया तो पूरे देश में आपको ये तस्वीरें देखने को मिली होंगी कि जहाँ जहाँ पोस्टर और बैनर लगे थे चुनावी दावों के, चुनावी वादों के, तो वो हटा दिए गए, क्योंकि अब आप तो पूरी तरह से आप चुनाव में आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो भी अब जो है वो तमाम चुनाव को दिखा चुके उन्होंने, तो लिहाजा उनको ये बात पता है कि इस कम से कम जब चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो कौन कौन सी बातें जनता के बीच में करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी। जी निखिल, अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी की इसमें प्रतिक्रिया सामने आ पाई हो तो वो भी बताइए, क्योंकि देखिए पोस्टर्स और बैनर हटाने का काम पूरे लखनऊ में कब तक पूरा कर लिया जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी मिली अभी तक? देखिए, नगर निगम की जिम्मेदारी होती है और रात भर में नगर निगम ने जो है सारे पोस्टर पूरे लखनऊ से हटा दिए। सभी जनपदों में यही हाल है। आप देखिए जनपदों में जो नगर पालिका के लोग होंगे उन्होंने, जिला प्रशासन के लोग, उन्होंने रात भर में पूरे पोस्टर हटा लिए। ये जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ 4 बजे, 4:15 से कार्रवाई शुरू हो गई। नगर निगम को इस बात की जानकारी पहले से होती है कि 4 बजे जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, 3 बजे चुनाव आयोग की पेशी होगी, तो उसके बाद सबसे पहला काम कोई करना है तो 4 बजे करना है।